साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों अभी पहुंचे हैं भूख हड़ताल स्थल जिला सचिवालय सेक्टर 12 करनाल के सामने, जहां पे आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर तालमेल कमेटी का जो कर्मिक अनशन शुरू किया है। यहां पे अभी C2 जिला प्रधान सतपाल सैनी जी बोल रहे हैं, महिलाओं के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। 20-25 दिन से जिस दिन से टर्मिनेशन शुरू हुई ना, उस दिन से वर्कर हेल्पर मांगों को कम, टर्मिनेशन कब दूर होगी, कब यू क्लेश खत्म होगा हड़ताल का, इस बात को लेकर हड़ताल पे है आप ज्यादा, है ना। पता है, हम सारी वर्कर हेल्पर भी जानते हैं सारी। और इतने लंबे आंदोलन के बाद रूपा जी बताएंगी, पीओ के पास गए थे, मैं, नीलम, सरोज, रूपा, उसकी सुनका है, वो तो हमें पता था, ये रात पता कर रहा था मैं भी क्या बताएगी वो ही बताया उसने, उससे अगली बात हम बताए उसको। तो इसलिए ये हमारा आंदोलन अब कुछ महीने हुए कहना है हमारा। करनाल में तो 1-2 जगह से फोन आए, बोले ये 1500 750 की कुशल अर्ध कुशल की मांग को लेके चले थे, वो छोड़ दिया आपने, बाकी क्या करोगे आप। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, कुछ का ये कहना है 29 को जो मिल गया ना वो बहुत था, वो नहीं था, हड़ताल खत्म हो जाती। लेकिन हड़ताल 29 के एक सप्ताह बाद खत्म हो जाती यदि वो एक यूनियन जो सरकार ने खरीद ली, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया छोटा गहलावत की, नाम नूम तो उनका भी नहीं हो, संतोष रावल है, वो हमारी यूनियन से निकली है, वो उनकी मास्ती बन गई, बकवास करती है वो हमारी यूनियन के बारे में 1442 के और C2 के। उसको पूछ लिया पत्रकारों ने, बोले अपने यूनियन का नाम बताओ, उनकी यूनियन का नाम आता अंग्रेजी में, आता हिंदी में, बाद में वो मैन चाइल्ड सा है कुछ, शुरू में आंगनबाड़ी यूनियन ऐसा सा है कुछ, उस पर लिया नहीं गया। तो इसलिए साथियों, यदि वो यूनियन ना भागती तो एक हफ्ते में 1500-750 भी नजदीक लगते। और सरकार को ये लग रहा है अभी 50% मान लो हड़ताल पे है तो 50% ड्यूटी पे है, दबाव में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है उनके जाने से। लेकिन उसके बावजूद भी हमने बताया था, सरकार के जितने हथकंडे थे वो सारे अब हथकंडे फेल हो लिए सारे। कल पीओ का मैसेज आ रहा है, रूपा पे भी आया बिजनेस पे कई बार, क्या कह रही थी वो, बोले ऐसा करो करनाल के ये वो हेल्पर है ना, जितनी इनसे ज्वाइन करवा दो और हम इनकी तनख्वाह बनवा देंगे ये 3 महीने की। तो हमने उनको कहा, इन्होंने बताया उसको कि आप चिंता ना करो, जब हड़ताल खत्म होगी सारों की बन जाएगी। और आज भी उसको बोल के आए ना, तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हो, यदि वो चिट्ठी भी दे ना हमारे को कि करनाल की 100% वर्कर हेल्पर ड्यूटी पे आ जाओ, बहाल कर देंगे सबको, हम तब भी ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि तालमेल कमेटी में 22 के 22 जिलों में जो हड़ताल है, यदि उसमें से कोई वर्कर हेल्पर एक भी नेता रहता है ड्यूटी ज्वाइन करने बगैर, तो ड्यूटी ज्वाइन नहीं होगी। ये हम उसको फैसला बता दिया और उसको पता है। और मैं आप यदि लिख के भी दो ना, आपके बस की बात नहीं है, जब तक डायरेक्टर का लेटर नहीं आता आप एक शब्द नहीं लिख सकते। तो इसलिए कल जो इनके पास VC से मीटिंग थी इनकी, वो नहीं करते उस पे, उनको ये कहा कि आप प्ले वे स्कूल की जितनी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है उनको ज्वाइन करवा दो, आप उनकी तनख्वाह बना देंगे हम। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, उसको कहे हम, मगर जी आप ये मैसेज दे दियो, आपने जो कहा हम अपनी तालमेल कमेटी में मैसेज दे देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, वो बिजनेस वाला गीत ज्यादा खटका उसको, जब भी जाना वो जरूर कहेगा, बोले जी पर्सनल गाड़ी बना दिया, वो वीडियो है हमारे पास, मगर जी होगी मगर आती ना सारी वीडियो, मगर जी आप तो छोटे अधिकारी हो, तो SPDC के भी नारे लगाओ, उनके भी गीत गवाएं, आप क्यों चिंता कर रहे। और मगर जब आंदोलन खत्म होगा हम भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जियो, ठीक है ना, हड़ताल में तो है। मैंने उसका कहा, मगर जी बोले नहीं ठीक नहीं है बात, मैंने कहा मगर जी ऐसा है, मगर अंग्रेजी में कहावत है, मगर बताऊं, मधु पाठक भी बोले हाँ बताओ, ठीक तो बताओगे ना तुम, मगर जी लव एंड वार एवरीथिंग इज पॉसिबल, वहां पड़ी पियो, मगर जी युद्ध में और प्यार में सारी चीज पॉसिबल है, ठीक है। हाँ ये तो है, खैर ये तो बात है। तो इसलिए आज संयुक्त किसान मोर्चा जो लड़े थे ना 1 साल, उसकी हरियाणा की कमेटी प्लस आंगनबाड़ी की तालमेल कमेटी आज बातचीत के लिए गए हैं। बातचीत में मांगों पर तो सारी चर्चा हो रही, पहले टर्मिनेशन है, वो जो केस टू केस की बात करी थी उस दिन
केस टू केस में का मतलब है भी हम जिनके जो नीचे आम वर्कर हेल्पर है उनको बहाल कर देंगे, और जिसको पीओए कहेगी ये ज्यादा गड़बड़ करा है, जय रूपा होगी, बिजनेस होगी, और जो हमारी ब्लॉकों की वो नेता है उनको नहीं करेंगे। तो इसलिए ये कोई चिंता की बात नहीं, जब फैसला होगा तो सबका होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक आज फैसला था कि दोपहर को होली जलाते हैं ना, आज होली है, आज होली जलानी थी उनकी सरकार की और खट्टर की। तो स्टेट कमेटी ने जब बातचीत के लिए मैसेज आ रहा था, मैसेज आया था भी आप दोपहर को नहीं जलाइयो, यदि ठीक ठाक रही बात तो ठीक है नहीं जलाएंगे, और यदि कुछ गड़बड़ हुई या केस टू केस ऐसी बात हुई तो शाम को इसकी होली हम जरूर जलाएंगे। शाम को बाहर की तो आ नहीं सकती, तो करनाल की अर्बन और इसकी ग्रामीण की जितनी वर्कर हेल्पर है, यदि जरूरत पड़ी तो शाम को उनको एक बार आना पड़ेगा यहाँ पे। पराली तो ले आनी चाहिए, इससे कहा मैंने, इससे जगपाल से पराली लिए ले आनी हो, करेंगे कहीं से अरेंजमेंट। तो इसलिए एक आप पढ़े लिखे हो सारे, 29 को जब बातचीत हुई थी और उसके बीच में जो मांग हमारी मानी गई ना, बहुत सारी मांग ऐसी है जो जिनकी हमें कल्पना नहीं थी, लेकिन वो मान ली गई, और वो पूरी जब तक हम नौकरी करेंगे या आगे कोई वर्कर हेल्पर लगेंगे उनके लिए भी है। वो क्या है, वो 29 तारीख को मैंने लिखे थे अभी ये बैठ के, कोई रह गई होगी उसमें भी। 29 तारीख को बातचीत हुई थी, 2 लाख रुपए मिलेंगे एक्सपायर होने पे, लेकिन वो कंडीशन थी यदि दुर्घटना में मरेगी, और दुर्घटना में भी 1-2 ही दुर्घटना का था उसमें मरेगी तब मिलेगी। 29 तारीख के बाद 3 लाख हुए, और वो नेचुरल डेथ पे भी है, चाहे कोई बुखार से अटका मरो, डेंगू से मरो, कोरोना से मरो, चाहे अटैक से मरो, वो 3 लाख रुपए सबको मिलेंगे। ये रहा 29 के बाद। जो ये कहते हैं ना, ये उनके लिए है जो ये कहते हैं 29 को जो मिल गया था वो उठ जा रहा था, ठीक है। लेकिन इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों का किराए बढ़े, किराए की 6/2019 का लेटर है डायरेक्टर का, लेकिन नीलोखेड़ी ब्लॉक को छोड़ के मेरे कोई नोटिस में नहीं है किसी और सर्कल में वो मिला हो, बढ़िया किराया। तो इसलिए मिला, इंदिरी में भी मिला है, तो इसलिए जिन में नहीं मिला है वो भी सुपरवाइजरों पे दबाव बना के वो किराया आपने उसका बड़े किराए के हिसाब से बनवाना है। प्रमोशन का था, प्रमोशन में सीनियरिटी वाइज होगी, और आपका प्रमोशन के लिए सीडीपीओ इंटरव्यू लेगी आपको, और ऊपर नीचे कहीं जाने की जरूरत नहीं। सीडीपीओ सीनियरिटी में सीडीपीओ वो लेगी आपका इंटरव्यू, और जो पहले कोटे की और फलानी आयु सीमा थी उसमें जो 42 साल और एससी की 45 साल है वो इसमें खत्म कर दी प्रमोशन में। ये सारा 29 के बाद की बात बता रहा हूं आपको। महंगाई भत्ता ये लेटर आने पर क्लियर होगा। उन्होंने कहा भी ये 1 साल में ऑटोमेटिकली हमारे मानदेय में जुड़ता रहेगा। अब लेटर में क्या आएगा, साल में जुड़ेगा, साल में तो 6% जुड़ना चाहिए। ये जुलाई और जनवरी में मिलता है, जुलाई और जनवरी में 2 बार पक्के कर्मचारियों को और विभाग के कच्चे कर्मचारियों को भी। तो यदि वो 3% और 6% हमारा जुड़ना चाहिए, यदि वो एक बार में मर्ज होता है वो कह रहे ना ऑटोमेटिक जुड़ता रहेगा। खट्टर ने भी कहा उस दिन, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी कह रहे थे। आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना आपको पता होगा, आपने भी सर्वे शायद करे हो। इसका सर्वे 2011 में कराया था एक बार, उसमें जिसके नाम आए थे लिस्ट में उनके आयुष्मान कार्ड बन रहे, लेकिन 29 के बाद ये हुआ भी वर्कर हेल्पर, चाहे वो जमीन वाली है, बिना जमीन की है, गरीब है, अमीर है, आयुष्मान योजना से 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलता है उसका, आयुष्मान योजना का। यदि आपके पास कार्ड है वो तो 5 लाख तक होता है, और वो सभी वर्करों हेल्परों को उससे जोड़ा जाएगा आयुष्मान योजना से। तो उसमें वो कंडीशन हटकी भी 11 में जब हुआ था, उससे अलग ये बात हुई है 29 के बाद। मोबाइल फोन था ना कलेश, पोषण ट्रैकर ऐप, मैपिंग, फलाना ढिमका था ना। मोबाइल फोन के 8,000 के हिसाब से था, वैसे तो पहले 9,000 रुपए पर वर्कर फोन के पैसे मिलेंगे, और उसमें वर्करों ने वहां से पैसे मिलेंगे, आपने वो खरीदना है। 9,000 में आप चाहे 25,000 वाला खरीद लो, चाहे 40 वाला खरीद लो, चाहे 4 वाला खरीद लो। और इसमें ये बात रखी थी भी यदि विभाग फोन देता तो वो 4,000 5,000 वाले भी दे सकता था। तो इसलिए ये भी 29 के बाद का हुआ है। एक उन्होंने निजीकरण पे जो प्ले स्कूल का हमने बताया था ना आपको, इसको एनजीओ को देंगे,
एक चीज पे तो मोदी ने जो शिक्षा नीति नहीं बना रखी है, इन्होंने ये कहा है भी शिक्षा नीति वापस नहीं होगी लेकिन निजीकरण भी नहीं होगा। इसमें गड़बड़ लगती है क्योंकि ये पता है ना पक्के हैं ये सरकार। अब ये निजीकरण नहीं, इसका शिक्षा नीति वापस नहीं होगी तो ये एनजीओ को दे सकते हैं। अभी लिख दिया उन्होंने, एनजीओ को दे सकते हैं ये 1,50,000। ये भी 29 को बात हुई थी, 1 लाख रिटायरमेंट पे और 50,000 तार भी है पीछे वस्त जी। एक इस बातचीत में जो आप हमारा मीटिंगों में जाते हैं, पीओ सीडीपी ऑफिस में तीसरे दिन का काम है, महीने में 15 दिन तो मीटिंगों में रहे हमारे, उसका आने जाने का टीए भी हमारे को मिलेगा, आने जाने का टीए मिलेगा। ये भी उसके बाद बातचीत हुई थी। वो राजबाला कटारिया भी कहेगी यदि जो जिस दिन वो थी ना वर्कर साहब, वो पता है वो कह रही थी सिलेंडर की वर्कर हेल्पर को भरवाने की जरूरत नहीं, मैं कमाए सिलेंडर भरवा के आपको देगा। ग्रुप खाना बनाएंगे और सिलेंडर जो 400 रुपए 250 रुपए हमारे को मिलते हैं वो 900 1,000 ही कहे हम। यदि कहीं भरवाए प्राइवेट तो 1,000 से भी ज्यादा देते हैं, ब्लैक में भरवाए तो वो महकमा देगा। हमारी वर्कर हेल्पर की टेंशन नहीं होगी सिलेंडर की। एक बीएलओ की, हमारी बहुत सी वर्करों की ड्यूटी बीएलओ में, किसी की जबरदस्ती, और हमें यह भी पता है किसी ने मतलब मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ या मेरे को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, अपने आप कलेश का हाथ ले लिया था पहले बीएलओ को लगा रखा ना। उस बीएलओ में ये बातचीत हुई उस दिन कि वो जबरदस्ती नहीं होगी। यदि आपका नाम बीएलओ में भी है, जो इसकी चिट्ठी आने के बाद बीएलओ से आप ड्यूटी अपनी कटवा सकते हो। ये है 10, 12, 13 मांग है प्लस जो 29 को हुई थी 1-2, इन पे बातचीत हुई। अब रहेगी 1500, 750 और कुशल अर्ध कुशल का। कुशल अर्ध कुशल पे कहाँ बात अटकी? इसमें यहाँ बात अटकी क्योंकि हमारी परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट से एडिड है, सबको पता है, वर्ल्ड बैंक से संचालित है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्य आता है हमारा कुछ यहाँ से। यदि हमारे हरियाणा सरकार रेगुलर करना चाहे या कुशल अर्ध कुशल बनाएगी तो हरियाणा सरकार केंद्र सरकार को लिख के देगी, वहां से परमिशन मिलेगी, तब कुशल अर्ध कुशल बन सकते हैं या हम रेगुलर हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और वो एक सरकार, दो केरल और दिल्ली की 2 मुख्यमंत्रियों ने लिख के दिया इसके रेगुलर करने के लिए, कुशल और कुशल के लिए। लेकिन सेंटर वाले, आपने पता है ना वादाड़ी वाले बाबा, वो अभी उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी। तो इसलिए जब आंदोलन खत्म करने की बात थी पिछली मीटिंग में, तो ये हुआ था कि ये हमारी 15, 750 की मांग है, इसमें हमें 400, 450 मिले हैं ना बीच में। अब उनकी भी चिट्ठी आएगी तब उनका क्लियर होगा, आई लिवर उनकी चिट्ठी। अब वो मानदेय में जुड़ के उन पे डीए लगेगा या कैश चार्ज से होगा, वो महंगाई भत्ते की जब चिट्ठी आएगी तब उसका क्लियर होगा। वो तो जुड़ गए, वर्कर हेल्प होगा, दोनों जुड़ जाएंगे वो तो। और उनका 19, 20, 21, 22 चल रहा है, अब उनका एरियर भी मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, हम तो जब से यूनियन में आए, रेगुलर कर्मचारियों की तो 5-4 महीने में लीव ऑफ का इंड्यू, छुट्टी जिसकी जैसी हो, लीव ऑफ का इंड्यू रेगुलर कर्मचारियों को बता रहा मैं। लीव ऑफ का इंड्यू का मतलब है जिसकी पक्की छुट्टी हो या कैजुअल लीव जिस कर्मचारी की हो, उसमें तब्दील करके उनको पैसे मिल जाते हैं पक्के कर्मचारियों को। लेकिन ये पहला इतिहास होगा जब आंगनबाड़ी की ये 3, 3.5 महीने की हड़ताल की तनख्वाह भी हमारी नारे लगाने की मिलेगी, न कि रजिस्टर मेंटेन करने की। पता है ना, नारे लगाने की पहले आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर होंगी। और इस आंदोलन में AR सिंधु जो राष्ट्र की हमारी महासचिव है पूरे देश की, वो ये बताती है कि कम से कम 12-13 राज्यों की वर्कर हेल्पर ये कहते हैं कि यदि आंदोलन हम करेंगे तो जैसे हरियाणा की आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों ने इतना लंबा आंदोलन किया है तो हमें भी ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि कई जगह सुविधाएं हमारे से ज्यादा है लेकिन मानदेय, पंजाब है उनका ESI ये काफी हमारे जो मिलती नहीं वो उनको मिलती है पंजाब में। तो इसलिए, और पंजाब की मेरे ख्याल में सबसे लड़ाकू वर्कर हेल्पर है। अब तो उनसे ऊपर लिखड़ गए हम, हड़ताल में भी और लड़ाकू में भी, बिड़ने तड़ने में भी। पिछली मीटिंग में कह रहा मास्टर विजय भगवान जी बोले पुलिस से मतुल झगड़ो गेट पोल जो ना वो गुड़गावे वालों की 5-6 FIR है, 5-6 बार की गुड़गावे की।
जींद की 2-3 बार, और हमारी एक बार तो हो रही है हड़ताल रैली की, और कई बार तो बच लिए होंगे इससे FIR से, पता नहीं कितनी बार। तो इसलिए ये सारी बातचीत, ये हमारी मांगे हैं। और अभी यदि हम ये कहें 1500-750, ये मिलेंगे, जरूर मिलेंगे ये इलेक्शन से 3-4 महीने पहले, पता है ना। फिर ये आएंगे, यही घोषणा करके जाएंगे, 1500-750 भी देंगे, कुशल अर्ध कुशल भी। अब 100 दिन से ज्यादा करनी पड़ी, उस टाइम देखेंगे नहीं, 100 दिन का तो एक्सपीरियंस हो गया। और करनाल में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जितने अधिकारी है, PO, CDPO, सुपरवाइजर, जितना जोर था उतना लगा लिया उन्होंने, लेकिन एक भी आंगनबाड़ी, अभी हम जहाँ PO ऑफिस से है ना, ये पीछे रहेगी ग्रुप पर, वो ड्राइवर था, वो पंजीरी ला रखी ना गड्डी पूरी, एक और कट्टे थे चिट्टे चिट्टे है, मैं कहा ले चला और ट्रेन जाऊंगा एक दिन। मैंने उसको कहा ड्राइवर को, ना प्रधान जी सारी आंगनबाड़ी खुल रही हिंदी में, तो हिंदी में हम कल गेर का है, मगर 3 तो गणमू में 3 सैयद छपरा, मुखाड़ा और लबकरी, 3 आंगनबाड़ी को छोड़ के यदि तो एक भी कहीं गिनवा देना, जो नहीं फिर वो बदल गया, नहीं जब स्कूल में जहाँ तो वो मिला वहीं फेंक गया, कोई बात नहीं, मगर आज भी ऐसी फेंकनी पड़ेगी, कोई नहीं खुल रही। नीलोखेड़ी में 3 आंगनबाड़ी, और करनाल ग्रामीण में 2-3 आंगनबाड़ी इसमें है जो शुरू से ही खुल रही। और क्या कह रही वो, बोले अब तो PMS के है। अब वहां की जो सर्कलों की जिनकी है ना, उनकी जिम्मेवारी अब बनती है, उनका सामाजिक बहिष्कार करोगे या उनको अपने वाली यूनियन की लाइन पे लाओगे। इसलिए जैसे ही हड़ताल खत्म होगी, उनको ये जरूर एहसास होना चाहिए कि ये सारी वर्कर हेल्पर करनाल जिले की हड़ताल में थी, और वो यहाँ इनकी चमचागिरी, सुपरवाइजरों की, CDPO की, PO की चमचागिरी करेगी। तो इसलिए ये हमारी हड़ताल, आज कुछ फैसला हो गया ठीक है, नहीं तो कल 18 तारीख है ना, कल तो फाग है, जैसा कैसा मनेगा तो फाग मन जाएगा। लेकिन 19 तारीख को यदि आज सरकार कुछ हेराफेरी इसमें करती हो, तो उससे आगे भी प्रोग्राम है हमारे पास। संयुक्त किसान मोर्चा, कर्मचारी संघ हरियाणा, CI2 के सारे संगठन, आंगनबाड़ी भी उसमें ही है। ये सारे बहुत बड़ी महापंचायत, कैसी बोला, जैसी 7 कौन सी तारीख थी वो मंडी में नहीं हुई थी किसानों की, जब यहाँ टेंट लगाए थे, ऐसी महापंचायत है वो 7 अगस्त। इसलिए हमारी जिम्मेवारी लगी है, अभी कैथल के नजदीक जिला है, और करनाल में भी निस्संग और असंध गुरुंडा का कुछ एरिया भी ऐसे है जो कैथल के और भी 40-50 किलोमीटर कम पड़ता है, या असंध का 50 किलोमीटर। तो इसलिए वहां की यदि जाना पड़ा, यदि बातचीत न हुई तो वो मैसेज आपको हम दे देंगे कल का। और होली की बात ये रही, हमने रात में चर्चा करी थी, होली हम यहाँ भी मनाते हैं आज, ये कर जिससे हमको बोले कीप लियो मेहंदी लगाएंगे, लेकिन हमने बहन रेनू जो 500 से एक्सपायर हुई, तो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था, भी यहाँ कोई भी वर्कर हेल्पर यूनियन की तरफ से हम होली नहीं मनाएंगे यहाँ पे। तो ये भी हमने फैसला किया था कल। तो इसलिए ये अगला प्रोग्राम रहेगा, और इसके बाद कल की फाक की छुट्टी रहेगी। हमने इसीलिए आज आगे 11 हमारी जो पदाधिकारी या वर्कर हेल्पर है वो नहीं बिठाई, कल की छुट्टी रहेगी। और PO से और भी जितनी बातचीत हुई, मतलब हमारी प्रधान नीलम थी, उसको बोलने दम देते नहीं। मैंने पूछा उसको मधु पाठक को, मैंने जी कौन सा होटल में होगी पार्टी, और रिटायर है ना 31 तारीख को, रिटायर पार्टी में जब होगी जब तुम छोड़ोगे पंडा। मगर जी कोई बात नहीं, देखा बातचीत के लिए जा रहे आज क्या आता हो। तो इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, और इसमें कुछ ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। 1500-750, 1500-750, 2250, 850 में मिले, उसमें से 850, अब ये 850 भी है। और यदि 2023 साथियों, शुरू में करना पड़ा तो अभी आपने जाना आंदोलन को लेके क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया। C2 जिला प्रधान सतपाल सैनी जी जो है अभी बोल रहे थे, महिलाओं को बताया, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर यूनियन की जो महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं उनको बताया कि क्या खोया क्या पाया। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथी जमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।